जब किसी प्यारे की मृत्यु हो तब हमको बहुत दुख लगता है। जीने के लिए कोई लक्ष्य या उद्देश्य बचता नहीं और डिप्रेशन में हम चले जाते हैं। और इसमें प्यारे की मृत्यु मैंने कहा, आफंती रिलेटिव की मृत्यु नहीं कहा, क्योंकि रिलेटिव होने से कोई प्यारे नहीं होता। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका माँ, उनका बेटा, उनका बेटी, किसी की मौत हो गई और उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए आफंती होने से, उनकी डेथ होने से हमको दुख होता है, ये बात सच नहीं है। प्यारे होना चाहिए। इसमें ऐसे तो बहुत सारे लोग भी होते हैं जो ऐसे रिलेटिव की हत्या भी कर देते हैं। अगर दुख होता सच में तो ये हत्या करने के लिए उत्साहित हो ही नहीं सकते। इसलिए किसी भी प्यारे की मृत्यु क्यों ना हो, चाहे वो परिचित हो, चाहे नहीं हो, चाहे आफंती हो, चाहे बेटा हो, चाहे माँ बाप हो, इस कारण हमको ज़्यादा परेशानी हो जाती है, दुख या चिंता बढ़ जाता है। और इसमें काल मृत्यु को तो हम सह पाते हैं, मगर किसी की अकाल मृत्यु हो गई, छोटी उम्र में किसी की मृत्यु हो गई, तो उसको सहना हमको बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक मित्र का प्रश्न इसमें मैंने लिया है, माई लाइफ हैज़ कम्प्लीटली चेंज लास्ट मंथ ऑन 15th May night when my 19-year-old son jumped from 4th floor and left me forever. He is fighting with bipolar depression since past 3 years. He is very much brilliant and the godly was having very deep knowledge but everything. But हार गया कल से। मुझे पता था कि वो जल्दी छोड़ के जाएगा, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी अचानक, जबकि अब वो ठीक हो रहा था। उसने खुद डॉक्टर को बोला था, आई एम इन टू मच पेन। मन हावी हो गया है। आई लॉस्ट माइंडफुलनेस एंड अवेयरनेस कम्प्लीटली। नाउ आई एम गोइंग इन टू डिप्रेशन। 25 लाख से ज़्यादा उसके ट्रीटमेंट पर खर्च हो गए, लेकिन एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी कुछ भी नहीं कर पाए। यह इज हैविंग वेरी डीप पेन फॉर लिविंग बीइंग। तो पहली बात तो ये कि जो आप बोलते हो कि आप आई एम गोइंग इनटू डिप्रेशन, तो ये बात सच नहीं है। किसी की मृत्यु होने से किसी दूसरे को डिप्रेशन में जाना पड़ता है, ये बात फैक्ट नहीं है ना। इसको पहले आप समझ लें। डिप्रेशन में जाते हो तो आप कुछ गलत व्याख्या करके बैठे हो, कुछ ना समझी है, उस बात को समझ लेना चाहिए, तो ही आप इस डिप्रेशन से बाहर आ पाएंगे। नहीं तो किसी की मृत्यु होने से दूसरे को डिप्रेशन में जाना पड़ता तो इस संसार में सभी लोग डिप्रेशन से भर जाते। यहाँ एक भी आदमी आप सत्य नहीं पाओगे, सभी लोग डिप्रेशन से भर जाएंगे, क्योंकि हर एक के घर में किसी न किसी आफंती की, बेटे की, माँ बाप की, जिसको वो बहुत प्यार करते थे, उनकी मृत्यु हर एक घर में होती है। गौतम बुद्ध के पास एक घटना घटी थी, वो आपने सुनी होगी, नहीं सुनी है तो उसको गौर से आप समझ लेना। बुद्ध जिस गांव में गए थे, उस गांव में एक माँ जिसका अकेला ही बेटा था, आपके जैसा, उसकी अचानक मृत्यु हो गई और उसका और कोई सहारा भी नहीं था। और महिला बहुत रोने लगी, चिल्लाने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, और उसको ये लगने लगा कि ये फिर बच सकता है, मृत्यु तो हो गई है। फिर भी उसको ये आशा मन में आता है कि कोई ना कोई आदमी हो सकता है, कोई आयुर्वेदिक दवा इसे हो सकती है जो इसको जिला सकती है। तो वो जाने लगी जहाँ जहाँ भी वैद्य थे। उस वक्त वैद्य का ज़माना था, अभी के जैसे डॉक्टर तो होते नहीं थे, और प्रख्यात नामुद वैद्य जहाँ जहाँ होते थे सभी के पास चली गई, मगर किसी ने भी उसका इरादा पूरा कर नहीं पाया। हर एक ने उसको यही कहा कि असंभव बात है, मृत आदमी जिंदा हो नहीं सकता, ऐसा कोई दवा भी हो नहीं सकती। मगर उसका परेशानी, उसका दुख देख के एक वैद्य ने उसको कहा, हमारे पास तो कोई इसका इलाज नहीं है, मगर हमारे गांव में एक बुद्ध पुरुष आए हैं, लोग उनको भगवान मानते हैं, बुद्ध मानते हैं, तो उनके पास अगर तू जा सकती है तो जा।
कुछ न कुछ वो आप तेरे लिए कुछ न कुछ उपाय वो निकाल ही लेंगे। तो बुद्ध के पास जाती है अपने कोख में उस मृत बच्चे को लेकर, और बुद्ध के पास जाकर बैठती है और उस मृत व्यक्ति की प्राण की रक्षा के लिए भीख मांगती है। बुद्ध पहले उसको देखते हैं, फिर गमते हैं, फिर उससे कहते हैं हाँ तेरा बच्चा को मैं जिंदा कर दूंगा, मगर उसके लिए तुझको एक चीज़ लेकर आना पड़ेगा। वो कहते हैं कोई तिल का लाही का कोई दाना तू लेकर आ किसी घर से मांग के, उसको खिला के मैं इसको जिंदा कर दूंगा। मगर वो कहते हैं कि वो दाना उस घर से तुझको लेना पड़ेगा जिस घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई। अगर वो महिला जाने लगी, उसको ये भी मालूम नहीं हुआ कि ऐसा भी कोई घर हो नहीं सकता जहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती है। वो एकदम से खुशी होकर दौड़ने लगी और लोगों के घर घर में जाने लगी, और लोगों के घर में जाती है तो लोग कहते हैं तुझे 2-4 लाही के दाने ही नहीं, तुझे मैं बोरा का बोरा दाना भी दे देता, मगर क्या करें मेरे घर में तो मृत्यु बहुत बार हुआ है, बहुत लोगों की, मेरी माँ की, मेरे बेटे की, मेरे पिता की मृत्यु हुई। तो महिला हर एक के घर में जाने लगी और दिन भर परेशान हो गई। किसी भी घर में उसने ऐसा नहीं पाया कि जिसके घर में किसी की मृत्यु नहीं। तो कहते हैं वो महिला शाम होते होते वो प्रसन्न होने लगी, है ना, और वो सब छोड़ के बुद्ध के पास चली आई और नाच के चली आई, है ना। और बुद्ध अचंभित हो गए, उन्होंने कहा कि तू क्यों नाच के आई। तो महिला कहती हैं कि आप सच में ही भगवान हैं, आपने मेरी आँख खोल दी। मैं भी कैसी बुद्धू थी, मैंने इतना भी नहीं जाना कि मृत्यु शाश्वत है, सत्य है, और मृत्यु हमारे बस की बात भी नहीं है। और ऐसा कोई भी आदमी, ऐसा कोई भी घर नहीं होता है जिसकी मृत्यु नहीं होगी। तो ये ज्ञान मुझे आपने दिलाया, लोगों के घर में जा के मैंने ये ज्ञान मुझे ग्रहण हुआ। तो महिला प्रसन्न हो गई और बुद्ध के पास वो दीक्षित हो गई। तो इस तरीके से जीवन के फैक्ट को, सत्य को देखना चाहिए। भावनाओं में बह के जीवन को देखना नहीं चाहिए। जीवन भावना से नहीं चलता। जीवन का सत्य भावना में, कल्पना में आधारित नहीं है। जीवन का सत्य वो तो फैक्ट है, वो तो डेथ होता है जीवन में, तो डेथ होता है, चाहे आप उसको उत्सव मनाओ, चाहे उसका आप दुख मनाओ, है ना। अगर आप ठीक व्याख्या कर पाते तो आप उत्सव भी मना पाते, है ना। जैसे आपने कहा कि आपका जो बेटा है वो डिप्रेशन का शिकार हो गया था और वो बोलता था वो बहुत पेन है उसको, तो इसी कारण उसने आत्महत्या कर दी। तो ऐसा भी हो सकता, अगर वो जिंदा होता तो और दुख और पेन में वो जीता होता। शारीरिक मानसिक दुख से जीवन भर तड़प के जीने से अच्छा ये हो सकता है कि उसकी डेथ हो जाए और दोबारा फिर से उसका जन्म कहीं पर हो जाए। क्योंकि जो शरीर उसने लेकर आया था वो शरीर बिगड़ गया, उसका काम अब है नहीं। वो शरीर जब तक उसके साथ में रहेगा तब तक उसका वो दुख देने लगेगा। तो वो शरीर को मिटाना गलत नहीं हुआ, क्योंकि उसको मिटा दो फिर नया शरीर को ग्रहण कर लो। जैसे आपने कोई सामान खरीद के लाए और वो सामान को आपने देखा वो डैमेज है, तो आप उस सामान को घर में रखेंगे नहीं, आप दूसरा सामान लेकर आएंगे, उसको वापस कर देंगे, है ना। तो इसमें बड़ी बात नहीं है। और जीवन का सत्य ये है कि यहाँ किसी की भी मृत्यु नहीं होती है। हम इस तरह सोचते हैं कि मृत्यु होती है। मृत्यु एक कल्पना है हमारी, है ना। मृत्यु का क्या अर्थ है? हमारा शरीर बंद होता है, हम शरीर बंद होने को मृत्यु कहते हैं, है ना। शरीर बंद होने का तो अपना एक फंक्शन है। जैसे मशीन होता है, मशीन बंद हो जाता है, कहीं गड़बड़ हो जाए, कोई पार्ट्स में समस्या हो जाए,
तो ऐसे शरीर भी बंद हो जाता है मशीन की तरह। क्या हम इतना ही है, शरीर ही है, तो हम मशीन की ज़्यादा है ही नहीं। मगर शरीर के भीतर हमारी कल्पना है, हमारे विचार है, हमारे भाव है, हमारी आत्मा है, हमारी चेतना है। ये सब चीज़ें जो अदृश्य है, हमारे भीतर प्यार है जो अदृश्य है, ये सब चीज़ें मरती नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें मशीन नहीं है ना। जो चीज़ मशीन है वो मरेगी, जो चीज़ मशीन नहीं है वो कैसे मर सकती है। इसलिए मृत्यु किसी की भी होती नहीं है, ये बात आपको समझनी है। इसमें सबसे बड़ी भूल क्या है मैं आपको बता दूं, उसको आप समझोगे तो आप इस डिप्रेशन से बाहर आ पाओगे। वो समस्या क्या है, वो हमारे इल्यूजन क्या है कि हम कहते हैं किसी को वो मेरा है। जैसे कि कहते हैं हम कि वो मेरा बेटा है, आप कहते हो ना मेरा बेटा। तो जब आप मेरा बेटा कहते हो तब बात गलत हो जाती है, क्योंकि बेटा आपका नहीं होता है, ये आपकी मान्यता है ना। और इसमें तो और सच ये है, तो आप ही आपके नहीं हो। जो आप अपने को मैं कहते हो वो भी गलत बात है, वो भी आप नहीं हो, है ना। ये सब परमात्मा का है, आप भी परमात्मा का हो, बेटा भी परमात्मा का है, जन्म भी परमात्मा में होता है, मृत्यु भी परमात्मा में होता है, हम इसमें होते ही नहीं। तो पहली गलती ये है कि हम अपने को मानते हैं कि मैं कुछ हूँ। फिर दूसरी गलती ये करते हैं ये मेरा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, इस तरह हम सोचते हैं, क्योंकि ये हमारे पास होते हैं, हमारे नज़दीक होते हैं। तो जितने हम इनको मेरे कहते हैं, इन पर कुछ प्रभाव पड़ता है, इनको दुख होता है, तो हमको भी दुख होता है। आप देखो ना, किसी की मृत्यु होने से किसी को दुख होता नहीं है, उसके साथ आपका अटैचमेंट कितना गहरा है उतना आपको दुख होता है। आपका बेटा है, उसकी मृत्यु हो गई तो आप डिप्रेशन में चले गए, मगर आपके पड़ोसी का बेटा होगा कोई, तो वो उसकी डेथ हो जाएगी तो आप हंसोगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बाहर से दुख मनाओ करेंगे, भीतर से हाँ इसको ऐसा ही होना चाहिए था, इसको ठीक हुआ, तो बहुत अहंकारी था, इस तरह लोग कहते हैं, है ना। आप देखे होंगे ना ऐसे लोग बात करते हैं। तो पड़ोसी का बेटा, बेटी, माँ किसी की डेथ हो गई तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप उल्टो हंसते हैं। अपने बेटे, अपने माँ, अपने किसी संबंधी को उसकी मृत्यु हो जाती है तो हम दुख हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या है, ये हमारा लोभ है, ये हमारा अहंकार है। अहंकार जिस चीज़ को चाहता है उसको अपने पास रखना चाहता है, उस पर अपना अधिकार जमाना चाहता है ना। तो अधिकार जमाना ये गलत बात है, क्योंकि वो आपका बेटा आपका नहीं है, वो परमात्मा का है। परमात्मा ही जाने उसका जन्म क्यों हुआ आपको पता ही नहीं है, उसकी मृत्यु क्यों हुई वो भी आपको पता नहीं, अगले जन्म उनका क्या होगा वो भी आपको पता नहीं, उससे अगले का जीवन उसका क्या था वो भी आपको पता नहीं। उसका अपना एक जीवन यात्रा है, उसने इससे पहले बहुत जन्मों को पार करके आया है, और इस जन्म में उसका इतना ही यात्रा था, और अगले जीवन की जो यात्रा है उसमें ये घटनी आवश्यक थी, है ना। दूर से गहरे में देखेंगे तो ये बात पता चलेगी, मगर आप मेरा बेटा कहते हो, इस जन्म में जब वो आपके पास था कुछ क्षण के लिए आप उसको मेरा बेटा कहते हैं, तो ये गलत व्याख्या है। तो मेरा बेटा कहना छोड़ दो, वो आपका बेटा नहीं है, आप ही आपका नहीं है। हाँ, उसके साथ आपका प्यार था, तो वो प्यार का बिछोड़ होने के कारण दुख होता है, ये दुख स्वाभाविक है, और ये दुख गलत भी नहीं है। ये आपके भीतर को प्यार को और मजबूत करेगा, उस प्यार को आगे बढ़ाने के लिए मदद कर सकता है। किसी की याद के कारण, किसी के प्यारे की बिछोड़ के कारण हमारे आँख से आंसू निकलते हैं, तो वो आंसू हमको डिप्रेशन में नहीं ले जा सकता, वो हमको निश्चल कर देगा, प्रसन्न कर देगा। वो हमारे भीतर का जो भी
कॉम्प्लेक्स स्टेज है, जो हमारे भीतर की रुग्णता है उसको वो धो डालेगा। अगर आप अच्छे से रोना जानते हो तो, उसकी याद करना जानते हो तो। मगर आपको डिप्रेशन होता है तो आप इस तरह नहीं रोते होंगे, है ना, प्यारे की याद करके नहीं रोते होंगे, है ना। उसको आप अपनी बेटी की तरह सोचते होंगे और इस कारण आपको दुख होता होगा, डिप्रेशन होता होगा। आप कंपैरिजन करते होंगे दूसरों के बेटे के साथ। जैसे आप कहते हो बहुत वो टैलेंट था, ऐसा था वैसा था, तो आप उसको क्या कर रहे हो, दूसरी सोसाइटी के दूसरे बच्चों के साथ उसका कंपैरिजन कर रहे हो। आप कह रहे हो उससे ये बहुत अच्छा था मेरा बेटा, दूसरे के बेटे थे, और दूसरे के बेटे अभी है जिंदा और मेरा बेटा जिंदा नहीं है, और दूसरे के आगे मेरा जो अहंकार है उसको दुख पहुंच गया। तो इस तरह आप सोचते होंगे, इसलिए डिप्रेशन होता होगा। तो मूलभूत बात आप समझ लें, आप अपने को जान लें कि आप कौन हो। ये जानोगे तो तब आपको पता होगा आप भी आपके नहीं हो तो आपका बेटा भी आपका कैसे हो सकता है। आपके भीतर आपका मैं ही नहीं, आप बिल्कुल शून्य हो गए, निर्विचार हो गए, भीतर कुछ बचे ही नहीं आप। तो आपको दुख कैसे हो सकता है और किसको दुख हो सकता है। और आपका जो स्वभाव है, अत्यंतम जो स्वभाव है, वो स्वभाव है निर्विचार आत्मा चैतन्य, जिसका न कोई बेटा होता है, जिसका न कोई बाप होता है, जो न कभी पैदा होता है, न जो कभी किसी का मृत्यु होता है। उस आपके भीतर छिपा परमात्मा को आप जान लो। उसको जानोगे तभी आप डिप्रेशन से बाहर आ पाओगे। तभी आपको पता चलेगा न मैं होता हूँ, न मैं मेरा कोई बेटा होता है, और न किसी की मृत्यु होती है, न किसी का जन्म होता है। ये जन्म मृत्यु मेरा तेरा ये सब तो अज्ञान के कारण पैदा होते हैं, भ्रम के कारण पैदा होते हैं। हम अपने को मानते हैं मैं हूँ, है ना, तो फिर हम मानते हैं ये मेरा है और ये तेरा है, और मेरा जिसको हम मेरा कहते हैं उसको हम उसके साथ कुछ हो जाए तो हमको दुख होता है। जो हमारा नहीं होता, तेरा होता है, उसके साथ कुछ हो जाए तो हमको बुरा नहीं होता है। तो ये सब व्याख्या की बात है। तो परेशान होने की क्या बात है, इसमें कोई बात ही नहीं, क्योंकि ये सब परमात्मा का जीवन है। वही पैदा करेगा, वही मृत्यु में डाल देगा, है ना, हरि की यात्रा वही तय करेगा। आप परेशान होने वाले आप कौन हो बीच में, जजमेंट करते हो ना। जैसे आप कहते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, जब आप कहते हो ऐसा नहीं होना चाहिए था, तब आप क्या कह रहे हो कि भगवान तूने गलत किया, उससे हम ज़्यादा बुद्धिमान होना चाहते हैं, है ना। तो स्वीकार भाव को जीवन में लाएं। आपको मैं मेडिटेशन कुछ भेज दूंगा, उसमें स्वीकार भाव का मेडिटेशन भी है। आप उस मेडिटेशन के साथ रहें, हर चीज़ को आप स्वीकार करें। आपकी बेटी की मृत्यु हो गई तो उसको भी आप स्वीकार कर लें। आप अस्वीकार मत करें, आप जज मत बने जीवन का। आप ऐसा मत कहें कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप ऐसा कहेंगे ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम भगवान से भी ज़्यादा बुद्धिमान होना चाहते हैं, परमात्मा से भी ज़्यादा बुद्धिमान होना चाहते हैं। हमको कैसे पता कि ऐसा होने से अच्छा ही होता है। जैसे आप कहते हो आपकी बेटे की मृत्यु हो गई तो नहीं होना चाहिए था, आप डिप्रेशन में चले गए। मगर आपको पता कैसे चला कि अगर आपके बेटे की मृत्यु नहीं होती तो उससे अच्छा होता जो उसकी मृत्यु हो गई? आपको कैसे पता? आपने कैसे जाना? अगर वो जिंदा होता तो उससे भी अच्छा उसका जीवन होता जो अभी मरने के बाद हुआ है। तो वो आप तो जान नहीं पाते, इसलिए आप जजमेंट कर नहीं सकते। तो अंत में मैं आपको एक और कहानी बताता हूँ। एक ओशो एक कहानी कहते थे। एक बार ऐसा हुआ,
यमलोक में यमराज ने यमदूत को पृथ्वी पर भेजा, किसी महिला को उठा के लेना था, उसकी मृत्यु आ रही थी, तो इसलिए यमदूत पृथ्वी पे चला आया। उस महिला के पास जब यमदूत चला गया तो उसको मारने में मुश्किल हो गई, क्योंकि वो महिला के 3 बच्ची थी और छोटी छोटी बच्ची थी, और उसके पास कोई संपत्ति थी नहीं, अकेली महिला थी और दिन भर काम करती थी और उन बेटियों को भोजन खिलाती थी। और बेटी बहुत छोटी छोटी थी, एक तो अभी 5-6 महीने की बेटी थी। अगर उस महिला को मार दूं तो ये बेटियों के क्या हालत होगा, ये सोच के यमदूत बहुत दयावान हो गया, करुणावान हो गया। तो वो वापस चला गया। वापस चल के वो यमराज से कहने लगा कि यमराज, ये कहीं गलती हो गई आपकी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इस महिला को मारना ये तो बड़ा पाप हो जाएगा। तो कहते हैं यमराज ने कहा कि तुझे कैसे पता हुआ कि उसको नहीं मारना अच्छा होता है, तो जो नियम है उससे विरुद्ध क्यों जा रहा है। तो उसको कहते हैं यमराज ने एक सजाए दिया, उसको एक बुढ़ी आदमी बनाकर उस महिला के आसपास, उस महिला के जो 3 बेटियां हैं उनके घर के आसपास वो बुढ़े को वहाँ भेज दिया, और वो बुढ़े वहीं रहने लगा। पास में वो कोई काम करता था, उसने देखा उसकी जो 3 बेटी थी, 3 बेटियों को रोते हुए चिल्लाते हुए माँ की याद में और भूखे वो बैठ रही थी। मगर 2-4 दिन के बाद ऐसा हुआ, वो रोड में रो रही थी 3 बच्ची, और कोई एक धनी गांव की, शहर की एक धनी महिला वहां आई और उसने देखा सुंदर है 3 बच्ची और रो रही हैं और अकेली। उसको बहुत दया हुआ और उस धनी महिला ने तीनों बेटियों को उठा के अपने घर में ले, और उसने अपने घर में अपने बेटी की तरह उनको पाला पोसा, और वो दिखने में बहुत सुंदर थी। उसको पढ़ाया लिखाया और बहुत सुंदर वो बन गई तीनों लड़कियाँ। और बाद में तीनों लड़कियों की शादी हो गई किसी राजकुमार के साथ। तब वो बुढ़े जो था उसने जाना कि उस महिला की मृत्यु होना आवश्यक था। अगर वो महिला मरती नहीं तो ये 3 लड़कियां की जो ज़िंदगी है वो बहुत दुखपूर्ण होती है, क्योंकि वो महिला है उसके पास, तो वो 3 बेटियों को कोई धनी महिला लेके अपने गोद में रखती भी नहीं, तो वो फिर गरीबी में उनको जीना पड़ता और उनका जीवन दुर्गंध से भर जाता। तो वो यमराज के पास जाकर वो माफ़ी मांगने लगा, है ना। तो बात ये है कि क्या ठीक है क्या गलत है ये हमको लगता है ये गलत हुआ, मगर गहरे से देखने से होगा कि जो होना है वही होता है, उससे गलत कुछ होता। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।